मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी चंद पंक्तियाँ लेकर, जिसका शीर्षक है मन की बात। तो आइए अब इसे सुनते हैं। मन की बात। मन में दबी कुछ बातें मन को ही है कष्ट पहुँचाते। मन में दबी कुछ बातें मन को ही है कष्ट पहुँचाते। अपने मन की दबी बातें गर जो तुम मुझसे बताते। अपने मन की दबी बातें गर जो तुम मुझसे बताते। ना रहते उदास तुम कभी, ना रहते उदास तुम कभी। सच्चे दिल से तुम सदा मुस्कुराते, सच्चे दिल से तुम सदा जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हम सभी इंसान से जाने अनजाने कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसे हम वर्षों से, दिनों से, घंटों से, महीनों से अपने मन में ही दबाए रखते हैं, जिसे हम चाहकर भी किसी को बता नहीं पाते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी से साझा नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मन के अंदर हमें ये डर होता है कि अगर हम अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखते हैं तो पता नहीं वो हमें गलत ना समझ ले, या पता ना वो हमारा मजाक ना बनाए, या पता ना वो हमारा साथ न छोड़ दे। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम सभी के साथ होता है और होना लाजमी भी है। जब हम गलती करते हैं तो भले हम सबके सामने उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन हमें कह रहा होता है कि हमने कोई गलती की है, और इसलिए भी हम उसे अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने करीबी लोगों से साझा करने में डरते भी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हम इंसान गलती के पुतले होते हैं। हम में से हर कोई ना कोई गलती कर रहा होता है। किसी से जाने, किसी से अनजाने गलतियां हो जाती हैं। तो गलती करना तो गलत है ही, लेकिन उसे अपने मन में दबाए रखना, उसे अपने मन में ही रखना, ये कुछ ज़्यादा ही गलत है। क्योंकि हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, हम अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे होते हैं। ना हम सही से जी पा रहे होते हैं, ना हम सही से मर पा रहे होते हैं, ना हम हंस पा रहे होते हैं, ना रो पा रहे होते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं जिसमें हमें आत्मसंतुष्टि का महसूस हो, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में अंदर ये कुंठा, ये चिंता हमारे मन के अंदर घर कर जाती है, जो हमारे दिन प्रतिदिन चैन सुकून को छीनने लग जाती है। तो मैं दोस्तों आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि हमारे आसपास या हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे कार्यालय में, हमारे मित्र मंडली में ऐसे कोई भी शख्स है जो अपने मन की बात यदि आपसे साझा करते हैं या साझा करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें एक मौका अवश्य ही दें अपनी सफाई पेश करने का। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जब किसी कैदी को फांसी की सज़ा होती है या किसी कैदी को मृत्युदंड की सज़ा होती है, तो उससे भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और यहाँ तक यथासंभव उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी की जाती है। तो मान लीजिए यदि किसी इंसान से कोई छोटी मोटी भूल हो गई हो, जो कि वो आपकी नज़रों में घोर अपराध ना हो, या आपकी नज़रों में वो बहुत महत्व ना रखती हो, लेकिन जिसने गलती करी है वो इस अपराध बोध के तले खुद को प्रताड़ित किए जा रहा है, अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है। तो मैं आप सभी से ही गुजारिश करूंगी कि कृपया उसकी बातों को, उसके अंतर्मन की बातों को, उसके मन की दबी बातों को सुनने समझने का प्रयास अवश्य ही करें और यथासंभव उसे सही मार्गदर्शन दें। इसके बावजूद कि आप उसे मिसगाइड करें, आप उसका मिसयूज करें, आप उसका मजाक उड़ाएं, क्योंकि दोस्तों एक सही राह, एक सही मार्गदर्शन कितने व्यक्ति को इस कुंठा के भाव से बाहर निकाल सकता है, ये आप और हम तभी समझेंगे जब उस व्यक्ति के चेहरे पे सच्ची मुस्कुराहट आएगी और जब वो सच्चे मन से मुस्कुरा पाएगा। और इस स्थिति में कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के साथ ही ऐसी घटना हो सकता है हमारे घर परिवार में भी कुछ ऐसा हो सकता है हमारे आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हों जो अपनी मन की बातों को इस डर से साझा नहीं कर पाते हैं, अपने मन की तकलीफ़ों को इस डर से नहीं कह पाते हैं कि अगला जो सामने के लोग होंगे वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका साथ छोड़ देंगे, वो उसे गलत समझेंगे, वो उसे दंड देंगे, वो उसे वगैरह वगैरह, मन में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे।
तो दोस्तों, गलती करना बहुत गलत होता है। अगर जानकर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है। अनजाने में भी हो जाती है तो भी गलती ही होती है। लेकिन मैं अ, इंसानियत के तौर पर मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगी कि कृपया उस व्यक्ति के मनोभाव को समझने की, पढ़ने की, उसके तकलीफ़ को, उसके दर्द को, उसके दुःख को दूर करने की कोशिश अवश्य करें। उसको सही मार्गदर्शन दें ताकि वो अपने गलतियों पे पश्चाताप करते हुए उसे सुधारने का प्रयास करे एवं उसके मन में जो भी दबी भावनाएँ हैं, जो भी बोझिल भावनाएँ हैं, वो उसे बाहर निकाल सके और अपने मन से वो खुश रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रिया सिन्हा को दीजिए अब इजाज़त। धन्यवाद।